नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और व्यक्ति विशेष में आज आप नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां में देख रहे हैं और शिक्षक निर्वाचन का जो चुनाव होने वाला है विधान परिषद उत्तर प्रदेश का, उसमें कैंडिडेट के तौर पर अजय सिंह गोरखपुर फैजाबाद जो खंड निर्वाचन यहाँ से जो इलाका है जहाँ से चुनाव चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आज हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद हैं और हम उनसे सीधे सीधे सवाल पूछेंगे जब चुनाव में सिर्फ 48 घंटे का वक्त रह गया है। तो सबसे पहले प्रतिबद्धता का सवाल है जी। क्या प्रतिबद्धता है इस चुनाव के प्रति आपकी, क्या आपकी रणनीति है, क्या है? जी देखिए, बड़ा प्रश्न है आपका और मुझे लगता है कि जनता और नेता के बीच में जो एक सूत्र होता है वो प्रतिबद्धता का ही होता है। जनता जानना चाहती है और नेता को अपना स्पष्ट रूप से अपना जो प्रतिबद्धता है जिसके लिए वो काम करना चाहिए बताना चाहिए। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार यदि किसी के लिए काम कर रहा हूँ तो वो है शिक्षक समाज। उसमें विशेषकर से जो शिक्षक समाज हमारा वित्त विहीन का है, जो उत्तर प्रदेश की 87% बच्चों को पढ़ा रहा है बोर्ड के। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए मैंने संघर्ष किया है, लाठी खाई है, जेल गया हूँ। तो मेरी प्रतिबद्धता वित्त विहीन शिक्षक को उसकी सेवा नियमावली सरकार से सुनिश्चित कराना और उसके लिए मानदेय और समान कार्य के समान वेतन को दिलाना, ये मेरी प्राथमिक प्रतिबद्धता है। लंबे समय से सदन में ये बात नहीं उठ पाई है। मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं इसको सदन में उठाऊं, शासन में उठाऊं, सड़क पर उठाऊं और किसी भी हालत में ये स्वीकार कराऊं। दूसरी मेरी प्रतिबद्धता है तदर्थ शिक्षकों के प्रति। तदर्थ शिक्षक रिटायरमेंट की एज में आज बाहर निकालने की स्थिति में है, लोग उनको बाहर निकाल रहे हैं और मेरी प्रतिबद्धता है कि जो शिक्षक पिछले 20 साल से 2000 के बाद से पढ़ा रहा है, 2000 पहले से भी पढ़ा रहा है और तदर्थ की श्रेणी में है, वो विद्यालय से बाहर न जाने पाए, उसको विनियमित किया जाए। उसका पेंशन, उसका वेतन, उसका सब कुछ उसको मिलना चाहिए और इस आयु में उसको परीक्षा में नहीं डालना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखिए मैं एक सीधा प्रश्न भी करता हूँ, जैसे क्या कोई आईएएस जो प्रमुख सचिव हो, मुख्य सचिव हो, या क्या कोई डॉक्टर जो बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो गया हो, क्या आज की तारीख में 20 साल नौकरी करने के बाद, 10 साल नौकरी करने के बाद क्या आईएएस का प्री निकाल सकता है? क्या एमबीबीएस का एग्जाम निकाल सकता है? आप शिक्षक को ऐसी कठिन परीक्षा में डाल रहे हो जहां नए बच्चे अपने जुनून से तैयारी कर रहे हैं, जहां वो परिवेश बदल चुका है, वो परिवार में जा चुका है, बच्चों में जा चुका है और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, पढ़ा रहा है। उसके पढ़ाए हुए बच्चे, आपको कोई आपत्ति नहीं है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, उसके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, कापी जांच रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि वो वेतन क्यों पाए, आपको आपत्ति है विनियमित क्यों किया जाए, उसके लिए उसको परीक्षा दिलाना चाहते हैं आप। ये गलत है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आवाज़ उठा करके तदर्थ शिक्षक को उसके विद्यालय में विनियमित कराएं और उसको किसी भी इस तरह के शोषण से, किसी भी इस तरह के शर्मनाक स्थिति में जाने से बचाएं। हमारी प्रतिबद्धता है पुरानी पेंशन के प्रति। आज आप देख रहे हैं पेंशन को लेकर के शिक्षक समाज ही नहीं, राज्य कर्मचारी और जितना सरकारी कर्मचारी है वो अपने आप को चिंता में पाता है। हम जानते हैं जिसको 10 पैसा पेंशन मिलती है उसकी सेवा होती है, वरना लोग किनारे छोड़ देते हैं। और फिर जिसने पूरी जवानी अपनी दे दी विभागों के लिए, उसको आप पेंशन दीजिए। आप 60 में रिटायर करना है, 62 में करिए, 65। जब डॉक्टर 65 में रिटायर हो सकता है तो टीचर क्यों नहीं हो सकता? जब जजेस ये दावा कर सकते हैं कि हम 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं तो टीचर भी 65 वर्ष तक काम कर सकता है। आप 65 वर्ष तक काम करिए, लेकिन पुरानी पेंशन जब भी उसको चाहिए, आप वो नौकरी छोड़े तो उसको पेंशन पुरानी जैसी थी वैसी मिलनी चाहिए, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम से लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन उनको मिलनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता है। आज कंप्यूटर के, व्यवसायिक के हमारे शिक्षक साथी बहुत शोषण का शिकार हो रहे हैं।
कंप्यूटर के शिक्षक साथी, आप बताइए, आप हिंदी पढ़ाने के लिए, आप गणित पढ़ाने के लिए टीचर रखते हैं, और उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए ठेकेदार आता है। वो ठेकेदार नियुक्त करता है कि ये कंप्यूटर पढ़ाने जाएंगे, ये आउटसोर्सिंग। आप सब्जेक्ट को आउटसोर्सिंग, और आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। कंप्यूटर लैब स्कूलों में सड़ रहे हैं, शिक्षक नहीं है, वो बाहर सड़क से कर रहे हैं, स्कूलों से निकाल दिए गए। तो हमारी प्रतिबद्धता है कि वो स्कूलों में पहुंचे। हमारी प्रतिबद्धता है कि संस्कृत विद्यालय के शिक्षक, मदरसे के शिक्षक पूरी ताकत से अपनी तरह से जो भी व्यवस्था है उसमें पढ़ा रहे हैं। सरकारें जांच के नाम पर शोषण कर रही हैं, जांच के नाम पर लंबे लंबे समय तक उनकी पेंशन, उनके वेतन नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए, जो शिक्षक वेतन के भरोसे रोज विद्यालय जाता हो और उसका विद्यालय आप 4 महीने आप वेतन रोक देंगे तो 4 महीने कैसे खाएगा? मैं तो मांग करता हूं कि जो भी अधिकारी जांच कर रहा है, यदि जांच में देरी कर रहा है तो उसकी भी वेतन रोक देना चाहिए। वेतन रोक के जांच नहीं। अजय सिंह जी, आपको हम लोगों ने भी देखा है, और उत्तर प्रदेश में ये 16 जनपदों का बड़ा भारी लंबा चुनाव होता है, इसका एक बड़ा दायरा है, और हर आंदोलन में, हर उस मौके पर आपको शिक्षकों ने भी अपने बीच में पाया है, और मीडिया की नज़र से भी आप दिखाई देते रहे हैं हमेशा। जी, बहुत धन्यवाद। आंदोलन आपकी आप पैदावार हैं। तो ये एक सवाल है कि अब जब 48 घंटे चुनाव रह गया है, जब कंक्लूड करना है जिसको कहते हैं, जब किसी विद्यार्थी के सामने घंटी का जब 5 मिनट का रिंग रह जाता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो, तब ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आता है लिखने के लिए कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब आपके पास क्या रणनीति है कि वो जो आपने पूरे आंदोलन से इसको खड़ा किया था, आवाज़ को बुलंद किया था, अब आपके पास क्या रणनीति है कि आप इसको 48 आवर्स में कैसे कंक्लूड करने जा रहे हैं? देखिए, रणनीति तो सब उतर चुकी है। 48 घंटा अब उस रणनीति की चौकीदारी है। मैं वित्त विहीन शिक्षकों के लिए संघर्ष करता रहा हूं सड़क पर, और उत्तर प्रदेश में वित्त विहीन शिक्षक की मैं आवाज़ हूं। वित्त विहीन शिक्षक मुझे अपनी आवाज़ मानता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां मेरे ऊपर आई, मैंने इस संघर्ष को नहीं छोड़ा, और उनके लिए मैंने संघर्ष किया, और आज मैं उसी नाम से पहचाना जाता हूं। तो वित्त विहीन शिक्षक मेरे साथ है। मैं उस संघर्ष का, मैं उस आंदोलन का एक नेता हूं, और वो आंदोलन हमारे नाम पर जाना जाता है। दूसरा, आपने देखा कि एडेड के हमारे बहुत वयोवृद्ध नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। आदरणीय जगदीश पांडे ठकुराई जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, वो पूरी तरीके से मेरे साथ एक एक विद्यालय पहुंच करके, हर जिले में पहुंच करके उन्होंने मेरे लिए अपील की है। आपने देखा होगा कि बड़े भाई सदस्य विधान परिषद देवेंद्र प्रताप सिंह, जो इन 17 जिले के लंबे समय से नेता है, आज मुझे लगता है कि 40 बरस होने जा रहा है, इस क्षेत्र के एक एक मुहाने पर, एक एक वोटर से वो परिचित हैं, और युवाओं की आवाज़ रहे हैं, शिक्षकों की आवाज़ रहे हैं। उन दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके दोनों पांव टूटे हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बिस्तर पे रहते हुए, बेड पर हॉस्पिटल के, उन्होंने एक मार्मिक अपील की, और पूरे 17 जिले में एक एक शिक्षक तक वो अपील पहुंची है कि अजय सिंह को संघर्ष के नाते वोट दिया जाए, क्योंकि आगे सदन में संघर्ष हम मिल करके साथ करने जा रहे हैं, शिक्षकों के लिए, युवाओं के लिए। मेरे पास इस सब के अलावा, जो हमने पिछले समय जो सदन सूना रहा है, सदन में एक विकलांगता रही है, जो शिक्षक की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी ले गए थे, उनका गूंगापन विकलांगता के रूप में देखा गया है। उस विकलांगता को दूर करना चाहता है शिक्षक पूरा मन बना चुका है, और यही हमारी रणनीति है। हमने शिक्षक को मजबूत विकल्प के तौर पे अजय सिंह को प्रस्तुत किया है, और मैं समझता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से अजय सिंह नहीं हूं। आज शिक्षक की आवाज़ अजय सिंह है, शिक्षक का आंदोलन अजय सिंह है, और आने वाले समय में विधान परिषद के अंदर अगर शिक्षकों के लिए संघर्ष होगा तो उसका नाम अजय सिंह होगा। यही रणनीति। थोड़ा एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे। अभी कोविड-19 में एक ऐसा वाकया गुजरा आपकी खुद की अपनी ज़िंदगी में कि आपकी पत्नी अब नहीं रही, ऐसे में एक बड़ा वैक्यूम हो गया होगा आपकी ज़िंदगी में, मैं समझता। फिर भी आप शिक्षकों के लिए इतना
हाँ, इस तरीके से मोटिवेशनल तरीके से और इलेक्शन को आपने छोड़ा नहीं, और ये चूँकि ये तो बहुत बड़ी आपकी व्यक्तिगत हानि थी, और अभी भी आप इस तरीके से कोविड में मतलब पिछले 10 साल से मेरी पत्नी मुझे रोज़ सजा करके शिक्षकों के बीच में भेजती थी। ये जो शिक्षकों का आंदोलन हमने खड़ा किया, ये मैंने अकेले नहीं खड़ा किया। ये जो कुछ खड़ा हो पाया, क्योंकि मेरा घर मेरी पत्नी चला रही थी और वो मुझे प्रेरित करती थी इसमें, और मैं आकर के लड़ता था। मैं आया था, आपने उस समय भी मेरा इंटरव्यू लिया था, जब धरना चल रहा था शिक्षकों को कोविड-19 में कुछ सरकार से दिलाने के लिए। और आजमगढ़ के बाद मैं देवरिया गया, देवरिया से बस्ती गया, बस्ती से बलरामपुर गया, और उसी बीच में कहीं कोविड हमको हो गया और मुझसे मेरे परिवार को हो गया। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। उसके बाद सचमुच टूट गए, लेकिन तुरंत ही चुनाव आ गया और सब तरफ से शिक्षकों ने फ़ोन करना शुरू किया कि आपका विकल्प नहीं है हमारे पास। 3.5 लाख टीचर आपकी तरफ देख रहा है। गोरखपुर, फैजाबाद बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, और मैंने निर्णय लिया कि जो संकल्प मैंने और मेरी पत्नी ने संयुक्त रूप से लिया था, जो प्रयास हम संयुक्त रूप से कर रहे थे, उस प्रयास को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों की लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं ख़त्म होगी क्योंकि मेरी पत्नी नहीं रही, और मैंने मन को मजबूत किया। मैं शिक्षकों के बीच में हूँ। मेरा विश्वास है कि वंचित समाज का शिक्षक पूरी ताकत से अपनी इस लड़ाई को जीतेगा, और शायद मेरी पत्नी जहाँ भी होगी उसको लगेगा कि जिस काम के लिए मैं रोज़ 10 सालों से इनको सजा के भेजती थी, मेरे आने के बाद मेरे ना रहने की वजह से वो संकल्प टूटा नहीं और उन्होंने पूरा किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे, गंभीर विषयों पे भी चर्चा हुई। आने वाले 1 दिसंबर को वोट पड़ना है। आपने अपने परिवार पे तरजीह दी है, शिक्षकों के परिवार को। आपको ही क्यों वोट दें? ये बड़ा अहम प्रश्न सवाल है। बहुत अहम सवाल है आपका आशुतोष जी। दुर्भाग्य है कि विधान परिषद में इस वक्त वो लोग कुर्सियां संभाले बैठे हैं, वो लोग जिम्मेदारियां संभाले बैठे हैं जो शिक्षक को लोरी सुना रहे हैं। 1971 से पहले के संघर्ष की कहानी सुना करके वोट लेने का प्रयास है। आप गोरखपुर, फैजाबाद में देख लीजिए, आप वर्तमान विधायक का कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे 1971 से पहले ऐसे लड़े, ऐसे लड़े, ऐसे लड़े, या फिर पंचानन राय जी के बारे में 2 शब्द अच्छे बोलते हैं, लेकिन खुद क्या किया, 12 साल से विधायक हैं, खुद क्या किया ये बताने के लिए नहीं है उनके पास। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं ये कहने से पहले, 20 साल का नौजवान अगर नौकरी पा जाए तो 40 साल नौकरी के करने के बाद 60 साल में रिटायर हो जाएगा। लेकिन अपने षड्यंत्रों के दम पे माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी 48 साल से विधायक हैं। आज 90 वर्ष से ज़्यादा उनकी उम्र है, और 48 साल की विधायकी करने के बाद आज भी वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन ऐसा जिम्मेदार शिक्षक एक है, कौन ऐसा जिम्मेदार उत्तराधिकारी है, कोई शिक्षक नेता जिसको वो जिम्मेदारी दे सकें कि अब मैं 90 साल से ऊपर का हो गया, मेरी क्षुधा शांत रही और अब आप कुर्सी संभालो। वो 90 साल की अवस्था के ऊपर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उदाहरण है एकदम बिल्कुल। कुर्सी से इतना प्रेम, और इसी कुर्सी से प्रेम के कारण इन लोगों ने शिक्षक हितों से समझौता किया। पेंशन चली गई, शिक्षक तदर्थ के नाम पे जाना जाता है, शिक्षक वित्तविहीन के नाम पे जाना जाता है, शिक्षक व्यवसायी, ये सब शर्मनाक संज्ञाएं हैं। आप शिक्षक को वित्तविहीन कह सकते हो? आप विद्यालय को भी वित्तविहीन कह सकते हो क्या? क्या आप शिक्षक को तदर्थ की संज्ञा दे सकते हो?
मेरा पूरा विश्वास है। शिक्षक समाज जागरूक है। इन लोगों ने लोगों का वोटर कटवा दिया, वित्त विहीन शिक्षक वोटर न बन पाए, ऐसा किया इन लोगों ने। लेकिन हाई कोर्ट ने लड़ करके उनका आदेश दिया, हम लोगों ने लड़के कराया है। पूरा शिक्षक समाज आज जागरूक है और वो पूरी ताकत से विधान परिषद में व्यवस्था को बदलेगा। परिवर्तन आने वाला है, उसका शंखनाद हो चुका है और लोग पूरी ताकत से आपके बीच में विधानसभा के परिवर्तन की तैयारी में है। आप सुन रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अजय सिंह, जो इस वक्त गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन में भाग ले रहे हैं और आगामी 48 घंटे के बाद चुनाव की तारीख है 1 दिसंबर को। और आप इसी के साथ ये भी सुन रहे थे कि शिक्षा के जो मंदिर हैं उसके लिए सदन में किस तरीके से सियासत होती है और सियासत के पीछे का वो जो चेहरा है वो कैसा है, ये आप सुन रहे थे। अब शिक्षक किस तरीके से आगे अपनी तकदीर लिखने वाला है ये तो खैर आने वाले 48 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन अगले किसी कार्यक्रम में किसी और व्यक्ति विशेष के साथ हम आपके सामने जरूर रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ नेशनल कवरेज के इस डिजिटल कारवां में।